जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज, या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हाँ, मोक्षार्थ प्रकाशक के छठवें अध्याय पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हाँ, जो कुदेवों के संबंध में जो पूजना और उनको मानने संबंधी जो अ, उपक्रम है उसका निषेध किया है। और निषेध का कारण ये है कि पूजने से पाप का ही बंध होता है। पाप का बंध किस प्रकार होता है कि बिना भय और बिना लालच के इनकी पूजा शक्य नहीं है। और भय और लालच क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान का निवारण हो तो भय भी नहीं रहेगा, लालच भी नहीं रहेगा। अच्छा, लालच का मतलब इतना ही लालच नहीं है खाली कि हमें लालच है इसलिए खराब है। वो किसी भी प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं करते हैं। माने लालची आदमी को भी लाभ नहीं है, कहने का मतलब ये है। एक तो होता है लालच करने से लाभ हो जाए, तो वैसा भी लाभ नहीं है। और भय लालच तो वैसे भी नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए, अगर किसी को बचना है तो एक सबसे बढ़िया उपाय ये है कि सच्चे देव का स्वरूप जाने गहराई से। और जो व्यंत्र आदि हैं, भवनवासी आदि जो भी हैं, ज्योतिष विमान जितने भी हैं, सभी देवों का स्वरूप जाने। क्योंकि ये सारा सारा जो प्रपंच है ना, ये अज्ञान में पलता है। अगर इनकी बेसिक जानकारी भी हो जाएगी तो ये डरना छोड़ देगा। ठीक है, शासन देवी देवता बोलते तो ऐसा लगता है कि देवी देवताओं का शासन चलता है, इसलिए उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। जबकि शासन देवी देवता का मतलब ये होता है कि तीर्थंकर के समोसरण में निश्चित स्थान पर द्वारपाल की तरह खड़े रहते हैं। और द्वारपाल का भी अपन उपकार मानो कि वो राजा के दर्शन करने दे, हैं हमारी सिफारिश करे। तो यहाँ तो वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, वहां तो वैसे ही आपको सीधे सीधे प्रवेश उपलब्ध है। और जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो वितरागी है, किसी की सिफारिश वहां काम नहीं करती है। अपना पाप पुण्य है उसके उदय उदय के अनुसार कार्य होते हैं। तो सारा का सारा ज्ञान इसलिए है क्योंकि स्वरूप नहीं जाना, स्वरूप जानने का उद्यम होना चाहिए। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ अभी कुछ दिन। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीच को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हुए भी निंदपना नहीं मानते हैं। लोक में प्रवृत्ति कैसी है? कोई शूद्र है, अस्पृश्य व्यक्ति है, उसका स्पर्श हो जाए तो मनोमालिन्य हो जाता है। लेकिन पत्थर आदि को, पत्थर माने कैसे पत्थर? अब आप कहोगे अनंत परमात्मा भी तो पत्थर ही है। तो अरहंत परमात्मा की पूजा नहीं है वो अरहंत परमात्मा की प्रतिमा अरहंत की छवि को दर्शाती है। और वो छवि हमें अरहंत का स्मरण कराती है। पाषाण पूज्य नहीं है। उस छवि से जो अरहंत परमात्मा के गुणों का स्मरण होता है, वो अरहंत परमात्मा ही पूज्य हैं। छद्मस्त का जो उपयोग है उसे अवलंबन की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रतिष्ठा की आवश्यकता और महत्व है। जब हम लोग शास्त्र, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं इस संबंध में, तो दुनिया भर में मूर्ति पूजा की यदि कोई प्राचीनतम परंपरा है तो वो जैनों की परंपरा है। इसीलिए आप पूरे भारत में क्या, कंबोडिया और जाने कहाँ कहाँ चले जाएंगे ना, आपको प्रतिमाएं अगर प्राचीन मिलेंगी, 2-2.5 हजार साल पुरानी,
तो आपको जैन प्रतिमाएं ही मिलेंगी और दूसरी प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। केरल से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के और पूरा कश्मीर के भी आगे कंधार तक निकल जाओ, तो यदि 2-2.5 हजार साल पुरानी प्रतिमाएं मिलेंगी तो जैन प्रतिमाएं मिलेंगी। क्योंकि जैनों में प्रतिमा पूजन का विशेष महत्व है। अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालयों से प्रेरित होकर के कृत्रिम चैत्यालयों की स्थापना, ये जैन धर्म का ही मतलब समझ लो कि पद्धति है। और आपको पूरे भारत में प्राचीन मंदिर सारे जैन मिलेंगे। दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमा तो बहुत बाद में आई, उनको प्रतिमा बनाने की विधि भी नहीं पता है। जैन प्रतिमाएं या तो पाषाण की बनती हैं, और पाषाण भी ऐसा हो जो एकदम आ, कहीं जिसमें क्रैक वगैरह कुछ ना हो। और धातु की प्रतिमाएं भी ऐसी बनती हैं कि ठोस एकदम। तो उनकी पूजा होती है क्यों? क्योंकि वो हमें अरहंत परमात्मा की छवि का स्मरण कराते हैं, हमें उनकी वीतरागता सर्वज्ञता का स्मरण कराते हैं। ठीक है, छोटा बालक होता है ना, वो घर में नहीं टिकेगा यदि उसको खिलौने नहीं दिए जाए तो बाहर भागेगा। बाहर भागने से रोकना हो तो क्या करें? कि उसको घर में ही ऐसी व्यवस्था कर दो कि वो वहीं पर उसका आकर्षण बना रहे, वहीं का अवलंबन बना रहे। तो ऐसे ही छद्मस्तों का जो उपयोग है ना, बहुत अस्थिर है। इसको भांति भांति के अवलंबों की आवश्यकता होती है। तो ये जो देवी देवता हैं सरागी, ये किसी भी प्रकार से पूज्य नहीं है। अच्छा, पूज्य नहीं है तो क्या घृणा के पात्र हैं, निंदा के पात्र हैं? अरे भाई, निंदा के भी पात्र नहीं। पूजते नहीं है इसका मतलब निंदा करते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है। अनंत परमात्मा भी किसी से राग नहीं करते, तो इसका मतलब क्या द्वेष करते हैं? ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। तो कुदे ये जो है ना, तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं, और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। यही बात अपन ने कही ना कि उनके संबंध में ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से वो हमारी सहायता करेंगे, हमें बताओ। हैं? तो वो नहीं शास्त्र से सिद्ध होगा सहायता करने की पद्धति। सबसे पहले तो अपना उदय चाहिए, फिर उनमें सामर्थ्य चाहिए, उस जाति का विकल्प चाहिए। हैं? बहुत सारे कारण मिलने पर इस प्रकार के कार्य देखे जाते हैं। उसमें एक कारण तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सा कारण? कि उनकी पूजा करना। उनकी पूजा करने से वो हमें मूर्ख समझेंगे। है ना ख्याल में? मूर्ख क्यों समझेंगे? अगर वो अरहंत आदि के भक्त होंगे तो कहेंगे कि देखो वीतरागी अरहंत परमात्मा को छोड़ करके हमें पूजता है, माने वीतरागी अरहंत परमात्मा का भी स्वरूप नहीं जानता है। तो इससे तो पूजने वाले की मूर्खता ही उनकी नजर में आएगी। ठीक है। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इनके सेवन से यह कार्य हुआ। जगत में कितने परसेंट कार्य होते हैं? तो परसेंटेज बहुत नगण्य है। ठीक है। और विघ्न कितने हैं? विघ्न तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं। पूजना ही विघ्न है सबसे बड़ा तो। व्यवस्थाएं बनाना, ऐसी ऐसी पद्धतियों से पूजा होती है, वो पद्धतियां भी निकृष्ट जाति की हैं। चूड़ियां दान करना, क्या रंग, वस्त्र, हैं, विचित्रता तरीके की मान्यताएं बना करके, हैं, कुदेवों की पूजाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका सेवन नहीं तथा कुदेवादि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हों उन्हें तो गिनता नहीं है। जगत के कितने जीव हैं, कहाँ मानते हैं अंधविश्वास में, तो भी वो उद्यम, व्यापार, नौकरी, परिवार में सफल होते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें नहीं मानने से लौकिक सफलता नहीं होगी और मानने से लौकिक सफलता होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। इनका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ है। अनिष्ट हो जाए कुछ तो कारण वहां ठहराता है कि तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए और गए और हमारा काम सफल हो गया तो नहीं गिनेगा उसको, लेकिन अनिष्ट हो जाए तो फिर तो कहेगा इसी कारण से अनिष्ट हुआ है, उसी को कारण ठहरा करके दुखी होगा, उसे अज्ञान पुष्ट हो जाएगा। तो लोक में प्रोबेबिलिटी तो हर चीज में होती है। कितने परसेंट
इष्ट होने की आशंका है, कितने परसेंट अनिष्ट होने की आशंका है, प्रोबेबिलिटी वहां भी घटित की जा सकती है। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते हैं उनको अनिष्ट होगा। तो ऐसा नियम है क्या लोक में कि सर्व पूजने वालों का इष्ट हो और सर्व नहीं पूजने वालों का अनिष्ट हो? रेशियो तो वही है संसार में, सफलता असफलता का। परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्र मरते हुए देखे जाते हैं। 300 साल पहले चिकन पॉक्स एक बड़ी व्याधि थी, बड़ी बीमारी थी, बहुत तेजी से फैलती थी और कोई उपचार नहीं था, मिटिगेट करने का कोई साधन नहीं था और छोटे छोटे बच्चों का उसमें प्राण भी चले जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर उसी का उदाहरण दिया है कि शीतला को मानता भी है, माने वो शीतला माता करके फिर पूजा ही करने लगता है, तो भी अनेक पुत्र आदि मरते हुए देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार की को मान्यताएं रखते हैं, मनौतियां मांगते हैं, तो भी मरणाधिक देखे जाते हैं। किसी के बिना माने भी जीते हुए देखे जाते हैं। कोई मानता नहीं है तो भी वो उसका निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसलिए शीतला का मानना किंचित भी कार्यकारी नहीं है। माने ये सब प्रोबेबिलिटी है और इसका किसी कुदेव को पूजने से रंच मात्र भी संबंध नहीं है, ये पंडित जी साहब यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और इसके लिए हम अपने चारों तरफ के लोगों को देख लें हैं। जैसे इंडिया में अब संजीव जी भाई साहब आ गए हैं तो उनसे ही हम पूछते हैं कि ऐसा पद्मावती धर्मेंद्र को दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी पूछती है? क्या परसेंटेज होगा पूजने वालों का? तो परसेंटेज तो बहुत नगण्य है और सफल होने वाले लोगों का परसेंटेज वो ज्यादा है। तो इसी से पता चलता है कि इनको पूजने से कोई विशेष लाभ होता नहीं है, ये हमारे अज्ञान की पैदाइश है कि पूजने से कुछ होता है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। जिस प्रयोजन की ऊपर चर्चा की है उस प्रयोजन से तो किसी को भी मानना कार्यकारी नहीं है। लौकिक लाभ के लिए अब कई लोग ये कहते हैं कि चलो कुदेवों से तो नहीं हम मानते हैं, लेकिन ऐसा उपदेश देने में क्या हानि है कि आप भगवान महावीर को पूजिए, मुनि सुब्रतनाथ भगवान को पूजिए, पार्श्वनाथ भगवान को पूजिए, इनसे आपके लौकिक कार्यों में सफलताएं आपको मिलेगी। तो यहाँ तो अपनी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो अज्ञानी जीव हैं, कम बुद्धि वाले, कम विवेक वाले लोग हैं, वो तीर्थंकर के अलावा किसी को पूजने भी नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि अपना काम यही बन जा रहा है ना। घर के पड़ोस की दुकान में ही सामान मिल जाए तो फिर गाड़ी उठा करके 50 किलोमीटर जाने क्यों लेने जाए। तो अपना इनसे ही काम बन जा रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की संडे को पूजा कर ली, शनिवार के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर ली। और कौन कौन से दिन होते हैं मैंने कहा जी? हैं, दो तो मुझे पता है। हैं? सोमवार को और वो चंद्र चंद्र प्रभु प्रभु भगवान भगवान की की कर ली क्योंकि वो चंद्र चंद्र उनका नाम है। भगवान और ऐसे ही आप लगा लेना अपने हिसाब से। तो इस प्रकार की जो मंगलवार को पद्म प्रभु। हाँ, रविवार को, रविवार को तो पार्श्वनाथ भगवान का वो है, रिजर्वेशन है। और अलग अलग पार्श्वनाथ भगवान के होते हैं, अच्छा अलग हाँ, अलग जगह के। ऐसा भी है। महुआ के पार्श्वनाथ हैं तो साल की कौन सी 14 आती है उसी दिन जाना है, 108 परिक्रमाएं लगानी। तो इसमें क्या बुराई है? तो इसमें भी वही बुराई है, वो ही युक्ति तर्क जो यहाँ पे दिए गए हैं कि यदि अनंत परमात्मा भी किसी का उदय बदलने में समर्थ हैं, तो फिर हमारा भला और बुरा किया हुआ उसका क्या महत्व रह जाएगा? उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम बुरा करते रहें और तीर्थंकरों की पूजा करते रहें, अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन करें, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का सेवन करें, इनको बढ़ाएं और भगवान की पूजा करके सब हम अपनी उनके माथे अपनी बलाएं डाल दें, सारे पाप फिर वो भुगतें और हमारे लिए भला भला करते जाएं। तो उनको भी इस प्रयोजन से पूजना पूजना कार्यकारी नहीं। अरहंत परमात्मा की पूजा का उद्देश्य इतना ही है कि एक तो उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया, इसलिए हमारे लिए बहुत बहुमान का पात्र है। और दूसरा कारण है कि उन जैसा हमें निराकुल बनना है। वो हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं। आदर्श व्यक्ति सामने रहता है तो हम भटकते नहीं हैं, हमारे लक्ष्य से हम कभी
भटकते नहीं हैं, हम ढीले नहीं पड़ते, हमारा दृढ़ता बनी रहती है। ये अनंत परमात्मा को पूजना का उद्देश्य है। यानी जिनको पूजा और जिनने निज में जाने का मार्ग बताया, इसीलिए जिन पूज्य हैं, ये कारण वहां पर होता है। इसीलिए कुदेवों का मानना तो किंचित कार्यकारी है ही नहीं किसी भी प्रकार से। अच्छा, अनंत भगवान को जिन कारणों से हम पूछते हैं, वो कारण कुदेवों के पास मिलेंगे क्या? पहला, क्या उनसे हमें वस्तु स्वरूप का उपदेश मिलता है? कुदेवों से नहीं मिलता है, तो इसलिए भी वो पूज्यता नहीं रही। दूसरा, क्या वो हमारे आदर्श हो सकते हैं? भूत पिशाच व्यंतर बनना किसका उद्देश्य हो सकता है? हैं? लोक में भी किसी को पूछो, बोलो क्या बनोगे? भूत बनोगे? व्यंतर बनोगे? बोले व्यंतर नहीं बनेंगे। हैं? नाग नागिन बनोगे? धैर्येंद्र पद्मावती? नहीं, वो नहीं बनेंगे। बनना क्या है? बनना तो हमको भगवान है। तो भगवान यदि बनना है तो आदर्श भी भगवान ही होने चाहिए, उनसे नीचे का आदर्श नहीं चलेगा। तो जिन कारणों से अनंत परमात्मा को पूजते हैं, वो कारण इनमें हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जिन कारणों से इनको पूजा, कुदेवों को, उन्हीं कारणों से यदि अनंत परमात्मा को पूजा, तो ग्रहित मिथ्यात्व का ग्रहित मिथ्यात्व ही रहा। है ना ख्याल में? स्पष्ट हो गई ना बात, आभा जी? हाँ जी सर, हाँ, स्पष्ट होगी। तो बताइए, अनंत परमात्मा को किस उद्देश्य से पूजते हैं हम? सुख की प्राप्ति के लिए हमारा जो उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति है। और उस असुर रास्ते पे चलकर वो सुखी हुए हैं, तो हमें मुक्ति का मार्ग बताया, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हमें भी वही मार्ग प्राप्त करना है। तो दो कारण हो गए ना, एक तो हमारे आइडियल हैं, हमें उनके जैसे बनना है हाँ, इसलिए हम उनको पूछते हैं। और उन्होंने उनके जैसा बनने का मार्ग भी बताया है, गुरु भी हैं हमारे, इसलिए भी हम उनको पूछते हैं। ये दोनों कारण कुदेवादि में घटित होते हैं क्या, हिना जी? नहीं सर। अच्छा, कुदेवादि को पूजने का तीन पॉइंट बताइए, क्या क्या कारण है पूजने का? कोई भी व्यक्ति उनको क्यों पूजना चाहता है? उदय को पूजने का मुख्य उद्देश्य कभी लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है, या तो कोई डर के वजह से पूछते हैं कि हमें कुछ बुरा हो जाएगा, वो डर के मारे पूछते हैं, या तो वही लौकिक प्राप्ति। और तीसरा क्या हो सकता है? हम्म, संजीव जी भाई साहब। तीसरा परलोक, परलोक में सुख। हाँ। हाँ। लौकिक सुख, परलोक में सुख या भय। हम्म। हम्म। हाँ। अच्छा, मैंने ये पॉइंट आए थे शुरू में, अध्याय के शुरू में, कि तीन प्रयोजन हैं हमारे। एक प्रयोजन है मोक्ष, दूसरा प्रयोजन है परलोक, और तीसरा प्रयोजन है इहलोक। लेकिन कुगुरु कुदेव को पूजने के पीछे को अगर हम मोटे मोटे तीन कारण कहें, तो एक कारण है लोभ, लालच। एक कारण है भय, और एक कारण है अज्ञान। तीन कारण है पूजने के। अब इन तीनों में से कौन सा कारण बढ़िया है, ये बताइए। कौन सा कारण उपादेय है? एक भी नहीं है। इसका मतलब उनकी जो पूजने का, जो उनको मानने का कारण भय, लोभ और अज्ञान, ये तीनों ही अच्छी चीजें नहीं हैं, निकृष्ट चीजें हैं, त्यागने योग्य हैं। तो अज्ञान का त्याग करें पहले तो। अज्ञान का त्याग कैसे होगा? इनका स्वरूप जानने से होगा, अनंत आदि का स्वरूप जानने से होगा, इनसे लाभ होता है कि नहीं होता है, इसका विश्लेषण करने से होगा। यदि अज्ञान का निवारण हो गया तो भय का भी निवारण हो जाएगा, और लोभ का भी निवारण हो जाएगा, और सर वो उनका अज्ञान पूजना। ही मेन कारण है। हाँ जी। अज्ञान चला गया तो लोभ और भय अपने आप चला जाएगा। हाँ, वही वही मैंने कहा ना, अगर अपन रूट से हाँ। लगाओ तो अज्ञान रूट है उसके। समझ लो कि जो दो डायमेंशन है, भय और लोभ, और भय और लोभ के कारण ही किसी को भी पूछ सकता है फिर तो। हाँ। धरणेन्द्र पद्मावती क्या, ये तो जाकर के बालाजी को भी वो चढ़ाया आएगा, क्या चढ़ाते हैं, ये तो वहां मजार पे भी चला जाएगा, ये पत्थर भी पूज लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो ना हो, चलो कुछ भला नहीं करते हैं, उनके मानने से कुछ बिगाड़ तो नहीं होता ना। हमने माना व्यंतर को, ज्योतिषों को,
भवनवासियों को तो क्या है, ठीक है। एक हमारे ऑफिसर थे, तो निर्मल बाबा का उस समय बहुत आता था टीवी पे। तो वो कह रहे कि निर्मल बाबा का आज कार्यक्रम आ रहा था, उनने कहा कि जो भी लोग बैठे वो अपना अपना बटुआ खोलें, ऐसे करके तो उनको कृपा मिलेगी। तो ले हमने भी खोल दिया। हमारा क्या गया उसमें, घर बैठे अपने आराम से चाय पी रहे थे, और कहीं दूसरा बिजी भी नहीं थे, बैठे हुए थे, आ रहा तो हमने भी कर दिया। क्या नुकसान हमारा। तो मानने में क्या बिगाड़ है। 50 काम तो उल्टे सीधे करते हैं, दो और कर लेंगे, क्या फर्क। दुकान पे 6 घंटे बैठते हैं, 5.5 घंटे बैठ लेंगे, आधा घंटा इनको दे देंगे, क्या पता कुछ भला हो जाए। बिगड़ता हुआ तो हमको कुछ दिखाई देता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बिगाड़ है। वो बिगाड़ क्या है, वो पंडित जी साहब यहाँ बताते हैं। यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें। परंतु एक तो मिथ्यात्वादिक दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि बुद्धि अभी इतनी स्थूल बुद्धि है कि सूक्ष्म तत्व कैसे समझेगा कि इन इन ये हमारा कुछ भला नहीं करते हैं, भला कर नहीं सकते हैं, अनादिकाल से आज तक भला किया नहीं तो भी हम पूजे जा रहे हैं। इतनी स्थूल बुद्धि वाले जीव को सूक्ष्म तत्व कैसे समझ में आएगा, हैं। और वहां बुद्धि लगी रहेगी तो वीतरागता, सर्वज्ञता, द्रव्य, वस्तु स्वातंत्र्य, कर्म सिद्धांत कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा। तो इनको पूजने मानने से मिथ्यात्व दृढ़ होगा, और मिथ्यात्व दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। यह बड़ा बिगाड़ है। माने दुख से मुक्ति ना होना ये बड़ा बिगाड़ है, दुखी ही रहेगा जीव। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। दर्शन मोहिनी है, केवली श्रुत संग धर्मावरणवादो दर्शन मोहस्य है, उत्कृष्ट बन 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, और उदय सब निगोद में आने वाला है। एक इंद्रिय में जाना बिगाड़ नहीं है, संसार का बढ़ना बिगाड़ नहीं है। तत्काल तो आकुलता होती ही है, लेकिन बाद के समय में भी, उत्तरवर्ती काल में भी, कर्मादि का बंद होने से संसार का किनारा है वो बहुत दूर हो जाता है। तो ये बिगाड़ है। एक तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो गया, और दूसरा पाप का बंद हुआ। मोक्ष मार्ग से वंचित होना और पाप का बंद होना ये बिगाड़ है। यहाँ पूछे कि मिथ्यात्वादिक भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि होने पर होते हैं, और पाप बंद खोटे कार्य करने से होता है, पाप करने से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने से। और मिथ्या दर्शन किससे होता है, जीव अजीव तत्व के संबंध में अश्रद्धान, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनके संबंध में गड़बड़ी होने से, अतत्व श्रद्धान होने से मिथ्या दर्शन होता है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सेवन करने से पाप का बंद होता है। तो हम कहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का परिग्रह करें, हम तो इनको पूज ही रहे हैं ना खाली। हम तो वहां जीवादि सात तत्व की कोई चर्चा ही नहीं है। हम तो सिंपली जाते हैं, दो फूल चढ़ा देते हैं, जैसे भगवान को द्रव्य चढ़ाते हैं उनको भी द्रव्य चढ़ा देते हैं, जैसे भगवान को दोग देते हैं उनको भी दोग देते हैं। इसमें अतत्व श्रद्धान कहाँ से आ गया है, इसमें पाप का बंध कहाँ से आ गया। तो उसको उत्तर देते हैं, प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। सात तत्व संबंधी भूल क्या है, पर द्रव्य मैं हूं, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य मेरा करता है, मैं पर द्रव्य का करता हूं। तो कुदेव मेरा भला करेंगे, तो कुदेव को अपने कार्य का कर्ता माना, तो ये अज्ञान नहीं है क्या, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं है क्या। क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो, पाप बंद ना हो वह करना। ठीक है। जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, तो अनुकूल कारण मिलते हैं पुण्य के उदय से, प्रतिकूल कारण मिलते हैं पाप के उदय से। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद न हो वह करना। यहाँ तो पाप का ही बंद है। लोभ करना और भय करना ये दोनों ही पाप बंद के कारण हैं। अज्ञान भी पाप का कारण है, और कुदेव को इनके बिना नहीं पूजा जा सकता है। तो उनका पूजना पाप बंद कराने वाला है। तो अगर वास्तव में पुण्य का भी प्रयोजन इसको है, तो पुण्य तो सर्वज्ञ वितरागी परमात्मा के द्वारा बताए हुए
तत्व को समझने से मिलता है। सबसे उत्कृष्ट पुण्य का बंध कहाँ का है बताया आपको? मिथ्यात्व अवस्था में भी, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि में। प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है? शास्त्र के अनुसार वस्तु स्वरूप की प्रतीति, और करण लब्धि में उसका उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता हुआ चिंतन। कितना पुण्य बनता है कि सत्ता में पड़ी हुई पुण्य प्रकृतियों में भी 2 गुना अनुभाग पुण्य का बढ़ जाता है। अगर गुड़ के स्वाद वाली प्रकृतियां हैं, एक एग्जाम्पल है, एनालॉजी है, गुड़ के स्वाद वाली प्रकृतियां भी अमृत के स्वाद वाली हो जाती, और पाप की प्रकृतियों में अपकर्षण होता है। हलाहल विष जैसे उदय देने वाली प्रकृतियां भी निम्ब जैसी रह जाती हैं, नींबू के स्वाद, खट्टी कांजी के स्वाद जैसी रह जाती हैं। कर्मों की पाप प्रकृतियों की स्थिति अल्प हो जाती है, 70 कोड़ा कोड़ी भी अंत कोड़ा कोड़ी रह जाता है। तो वास्तव में पुण्य का बंध तो तत्व विचार में है। यदि तुम्हें पुण्य ही चाहिए तो वस्तु स्वरूप का अभ्यास करो, उससे उत्कृष्ट पुण्य किसी अन्य कार्य में जिनवाणी में नहीं कहा है। जिनवाणी में इनको पुण्य का कारण बताया है असली। तीर्थंकर हैं, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाते हैं। कौन से कुगुरु कुदेव की पूजा करते हैं बताओ? 16 कारण भावनाओं में कौन सी भावना है जिसमें कुगुरु की पूजा लिखी है, जिसमें व्यंतर की पूजा लिखी हो, जिसमें भवनवासी की पूजा लिखी हो, जिसमें ज्योतिष की पूजा लिखी हो, ग्रह नक्षत्रों की पूजा लिखी हो, नवग्रहों की पूजा लिखी हो? कहीं है 16 कारण भावनाओं में? तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति को तो उत्कृष्ट प्रकृति माना है, और उसकी शुरुआत होती दर्शन विशुद्धि से। माने 7 तत्व के संबंध में जो भूले हैं वो मिट जाएं, और उसके साथ जो सहचारी शुभ भाव होता है वो उन प्रकृतियों के बंध का कारण है। तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है, इसलिए जैसे पुण्य हो पाप बंध न हो वो करना। तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को ही प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। ठीक है। अनुकूल संयोग किससे मिलते हैं? पुण्य से। प्रतिकूल संयोग किससे मिलते हैं? पाप से। तो अनुकूल संयोग जिस पुण्य से मिलते हैं वो पुण्य किन भावों से बनता है, उन भावों का भी निर्धार होना चाहिए ना। कुगुरु को भय से पूजा, लालच से पूजा, 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता की के निदान से पूजा, तो ये सारे परिणाम पापमय हैं। तो खरेखर तो पुण्य का बंध वहां हो ही नहीं सकता है, पाप बंदी होता है। तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए बाह्य कारण भी नहीं है। अंतरंग कारण रूप पुण्य के भी कारण नहीं है, और बाह्य कारण माने कि खड़े हो जाएं, हमारे घर में चोर घुस गए हों और हम तो पूछते हैं कुदेवों को, और क्या किस किस को क्या बोलते हैं, कुल देवी देवताओं को, बहुत सारे नाम से प्रचलित हैं लोक में। तो चोर आ जाता है तो किसको फोन लगाते हैं? हैं? किसका स्मरण करते हैं? पुलिस को फोन लगाते हैं ना, वो कुलदेव को तो नहीं लगाते फोन। तो बाह्य कारण भी नहीं, हम भी नहीं मानते उनको बाह्य कारण। हैं? बीमार हो जाते हैं तो औषधि लेते हैं, हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती। मैं तो बहुत क्लियरली ये बात कहता हूं कि जिसको 6 द्रव्य, गुण और पर्याय, इसकी भाव वासना नहीं है ना, उसी के जीवन में सारे उल्टे काम होते हुए देखे जाते हैं। जिसको 6 द्रव्य की भाव वासना है, जिसने शास्त्र से स्वरूप का परिचय किया और युक्ति से उनको जाना कि इनका स्वरूप क्या है, तो वहां तो अत्यंत भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये सब 6 द्रव्य का सिलेबस है। नित्य नित्य, एक अनेक, खंड अखंड, सामान्य विशेष, ये सब इन सब का जो स्वरूप अगर ख्याल में इस जीव को हो ना, तो इतना निर्धार तो हो जाएगा, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, और बाहर के जितने भी काम होते हैं वो स्वयं के कर्म के उदय से ही होते हैं। आत्मख्याति का एक कलश है ना,
सर्वं सदैव नियतं भवति भवति स्वकीय पुण्य योगात्। एग्जैक्ट मुझे शब्द ख्याल में नहीं आ रहे हैं कि जो भी जगत में होता है वो सब नियत है, अपने अपने काल में ही होता है, और बाहर जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं वो सब अपने ही कर्म के उदय से होते हुए दिखाई देती है। उसमें कोई अन्य व्यक्ति कारण नहीं है। भ्रम होगा, छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान नहीं होगा। यहाँ तो कहते हैं कि उनका अंश भी ना हो। ज्ञान का मतलब 360 डिग्री ज्ञान तो छोड़ दो, उसको बेसिक नॉलेज भी अगर छह द्रव्य सात तत्व का नहीं है तो उसके जीवन में ऐसी विपरीतताएं देखी जाएंगी। अति तीव्र राग द्वेष, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये सब देखा जाएगा, और इनके कारण ही वो कुदेवादी की शरण लेता है। इसलिए वास्तव में जैन दर्शन का बेसिक तत्व ज्ञान से भी परिचित हो तो ऐसी विपरीतता जीवन में नहीं हो सकती। आई ना बात ख्याल में? सेंटेंस क्लियर है ना सारे? कोई सेंटेंस ख्याल में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। अभी तो ये 99 के फेर में ही पड़ा हुआ है, मुक्ति की कहाँ से सोचेगा? जो व्यक्ति 70 80 90 साल के आयुष्य तक ही अपना अस्तित्व मानता हो, वहीं तक अपनी सत्ता मानता हो, तो उसके जीवन में तो ऐसी विपरीतताएं होंगी ही। जो अपने स्वरूप के संबंध में विपरीतता रखता है वो अन्य के संबंध में विपरीतता रखे, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? तो अपने स्वरूप का निर्धारण करे, जीवादि सात तत्वों को जान करके उनका परिचय प्राप्त करके, तो ये विपरीतताएं नहीं होंगी। और वो परिचय प्राप्त नहीं किया है तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ है, और इनकी शरण में रहेगा, इनकी सेवा पूजा में रहेगा तो इसी प्रकार के लोग मिलेंगे। कुगुरु के यहाँ जाएगा तो कुगुरु को पूजने वाले ही लोग मिलेंगे ना, कुदेवों के यहाँ जाएगा तो कुदेवों को पूजने वाले लोग मिलेंगे, तो उनकी संगति में और परस्पर आचार्यत्व करेगा और अधिक प्रगाढ़ गृहीत मिथ्यात्व में पड़ जाएगा। तो इसलिए मोक्ष मार्ग दुर्लभता भी इसमें कुदेवों को मानने से हो जाता है। इसलिए कुदेवों का स्वरूप समझ करके, अपने हिताहित का विचार करके इनका परित्याग करना योग्य है। जाने बिना छूटेंगे नहीं तो जानना चाहिए। अब कुगुरु का निरूपण और उनके श्रद्धानादि का निषेध। आगे कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध करते हैं। जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब को गुरु जानना। क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। देखो, एक क्या प्रवृत्ति है जगत में कि पहले गृहस्थ थे सामान्य, तो परिवार की चिंता करते थे। अब गृहस्थपना छूट गया, गुरुपना धारण कर लिया, तो कोई पूछे कि भाई क्यों गुरुपना धारण किया? बोले हमको जगत का कल्याण करना है, हम तो लोक कल्याण के लिए बने। इतना कष्ट हम इसलिए सहते हैं कि जिससे कि हम संसार के जीवों के दुख दूर कर सकें। अच्छा, दुख कैसे दूर करेंगे उनके? कि हम उनको बताएंगे अमीर कैसे बने। आजकल यूट्यूब पे बहुत ऐसे आते हैं, अमीर कैसे बने, स्वस्थ कैसे रहें, हैं, जगत में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करें। यही सब उपदेश रह गया है। सर दर्द कैसे दूर भगाएं, नजर से कैसे बचें। मतलब जो भीतरागी तत्व को बताने वाले तीर्थंकर हैं, उनके अनुयायी होकर के, जिसमें आरंभ हो, आरंभ का उपदेश देना, परिग्रह का उपदेश देना, ऐसा गुरुपना कैसे हो सकता है? ये इनका उपदेश तो गृहस्थपने में भी नहीं शोभता है। हम सामान्य ग्रस्त होते हुए भी किसी के आरंभ और परिग्रह का अनुमोदन ना करें, वो अनुमोदन करना योग्य नहीं है। यदि कोई जीव दुखी लगता है, परेशान लगता है, तो उसको धर्म के मार्ग में लगाएं, उसको वस्तु स्वरूप का परिचय कराएं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का परिचय होने से आकुलता मिटेगी, और आकुलता मिटना से ही वो सुखी होगा। उसको हम और चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान,
तो ख्याति, लाभ, पूज्यत्व की प्राप्ति के लिए जो आरंभ परिग्रह का उपदेश देते हैं वो सर्व को गुरु ही जानना। वो चाहे वो लाल कपड़े पहने हों कि पीले कपड़े पहने हों कि परम हंसादिक हों, किसी भी जाति के हों, यदि वो लौकिक मार्ग का उपदेश देते हों, उनको ख्याति, लाभ, पूज्यत्व इष्ट हो, उनको नमस्कार आदि न करने पर रुष्ट हो जाते हों, जो सबसे सम्मान चाहते हों, प्रशंसा चाहते हों, ऐसे तो सच्चे गुरु नहीं होते हैं। सच्चे गुरु कौन होते हैं? जो स्वयं के हित के मार्ग में लगे हुए हैं, और वो स्वयं हित के मार्ग में लगे हुए हैं ये देख करके सारे जगत के जीव भी अपने अपने हित के मार्ग में लगने के लिए प्रोत्साहित हों, वो सच्चे गुरु हैं। जैसे हमारे तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावना तीर्थंकर करते हैं पांचों ही कल्याणकों के माध्यम से, लेकिन किसी को बोल करके एक शब्द उपदेश नहीं देते। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते ही साथ अखंड मौन धारण कर लेते हैं। तो ये गुरुओं का वो है, स्वरूप है। यहाँ पे क्या बताया? जो ख्याति, लाभ, पूज्यत्व, पद, आरंभ, परिग्रह इनमें लिप्त हैं वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते। अब गुरु को भी कई अपेक्षाओं से माना जाता है। ये हमारे परिवार के गुरु हैं, कुल आदि की अपेक्षा ब्राह्मण आदि को गुरु माना जाता है। हैं यहाँ अन्य अन्य मतों के संबंध में गुरुओं की चर्चा है, लेकिन हम तो सबको ही सामान्य रूप से ही समझे ना। जो स्वयं भयभीत हों, जो स्वयं लोभ लालच में पड़े हों, जिनको परिग्रह प्रिय हो, परिग्रह ना रखते हों, लेकिन परिग्रह प्रिय होगा तो परिग्रह का उपदेश देंगे। हैं दुकान कैसे चले, कौन से कोने में बैठ करके कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, हैं, ये सब क्या है? ये सुखी होने का मार्ग तो नहीं है, ये महादुखी होने का मार्ग है। कुलादि अपेक्षा गुरु पने का निषेध। वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, उनमें कुछ ब्राह्मणादिक तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु हैं। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी? वैदिक मतों में है ना कि अगर ब्राह्मण हीन आचरण करे तो त्याज्य है। तो इसका ये सिद्ध हुआ ना कि कुल से उच्चता नहीं है, गुण से उच्चता है।